So very good morning guys and welcome to Mayank Bajaj classes. This is a lecture number 2 on the chapter basis of accounting और इससे पहले मैंने रिकॉर्ड किया है lecture number 1. So I highly recommend you all to please go and watch lecture number 1 first because आप सीधे इस lecture को देख लेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा. उस lecture में सारे concepts हैं और इस lecture में है सारे questions. So without wasting any time, let's start with the questions. Come on. Okay, question number 1. During the financial year 21-22, Mayank had cash sale of rupees 3,90,000 and credit sale of rupees 1,60,000. His expenses for the year were 2,70,000, out of which rupees 80,000 is still to be paid. Okay, determine Mayank's income for year 2021 under part 1 cash basis of accounting and part 2 accrual basis of accounting. ठीक है जी. तो देखो हमको फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या है. फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 21-22, ठीक है. कैश सेल कितनी है 3,90,000, क्रेडिट सेल कितनी है 1,60,000. एक्सपेंसेस अपन ने कितने पे करे हैं, कितने खर्चे हैं हमारे 2,70,000, पर उसमें से हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है 80,000, यानी कि 2,70,000 का खर्चा है पर अभी तक हमने 80,000 रुपये नहीं दिए हैं. हमको देने हैं 2,70,000, 80,000 नहीं दिए, यानी कि 1,90,000 दे दिए हैं. ठीक है, ये बात समझ में आती है. ठीक है, तो पहले अपन करेंगे पार्ट ए अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो देखिए रेवेन्यू यानी कि कैश सेल्स कितनी है 3,90,000 और लेस एक्सपेंसेस पेड. एक्सपेंसेस कितने पे करे अपन ने 270 के करने चाहिए थे, 80 के नहीं करे, तो देखो हमने यहाँ पे माइनस कर दिए, मतलब 190 के कैश में एक्सपेंसेस पे करे हैं. तो हमारी नेट इनकम आई है 2 लाख रुपीज. तो ये हमारा आंसर हो गया अंडर कैश बेसिस. ठीक है, सिंपल था. पहला क्वेश्चन है, सिंपल ही होता है. ओके, पार्ट 2 अक्रूवल बेसिस. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट काफ़ी सिंपल है. अक्रूवल बेसिस रेवेन्यू कितना है 5,50,000. कैसे हो गया, कैश भी मिला लिया क्रेडिट भी मिला लिया, 3,90,000 प्लस 1,60,000 यानी कि 5,50,000. ओके, लेस एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस भैया हमको मतलब ही नहीं कैश में कितने पे करें, भाई कितने करने चाहिए थे, एक ही सिद्धांत है अपना, कितना होना चाहिए था उतना ले लो. भाई 2,70,000 होना चाहिए था, उतना माइनस कर दिया, 2,80,000 रुपये हमारा आंसर आ गया नेट इनकम. सॉर्टेड. यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Mr. Mayank supplies you the following information about his income and expenses for the financial year 2021 and 2022. Okay, चलो पढ़ते हैं. सबसे पहले एक्सपेंसेस पेड 1,60,000, कोई दिक्कत नहीं है. एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्यार से कहते हैं इसको प्रीपेड एक्सपेंस, इंक्लूडेड इन 1,60,000. ठीक है जी, 40,000 रुपये. एक्सपेंसेस नॉट येट पेड 20,000 रुपये देने चाहिए थे, दिए नहीं है. इनकम रिसीव्ड, कितनी इनकम अपने रिसीव करिए 2,40,000 रुपये. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको प्यार से कहते हैं अनअक्रूड यानी कि अनअर्न्ड इनकम 30,000. इनकम नॉट येट रिसीव्ड, कमा लिया है, हक बना लिया है, रिसीव नहीं कर पाए हैं, कितना 24,000 रुपये. ठीक है, इसको प्यार से क्या कहते हैं अपन, अक्रूड इनकम. ठीक है, determine the income of Mr. Mayank if he adopts cash basis of accounting and accrual basis of accounting. ठीक है जी, solution पे ध्यान देंगे. Facts of the case. Expenses paid in cash 1,60,000, prepaid expense 40,000, outstanding expense 20,000. Income received in cash 2,40,000, unaccrued income 30,000, accrued income 24,000. सिंपल सब कुछ सारा डेटा आपको दे दिया है, पर आपको अकाउंटिंग करनी तो है, पर बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करनी है एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से भी, दोनों से ही करनी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं. ओके, बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रेवेन्यू. तो रेवेन्यू में देखा जाएगा इनकम रिसीव्ड कितनी 2,40,000 रुपये. एक्सपेंसेस पेड इन कैश, यहाँ पे कैश अप्रोच है, कैश से तो कैश से ही अपने को मतलब है 1,60,000, तो 2,40,000 माइनस 1,60,000, तो नेट इनकम एज पर कैश बेसिस कितना हो गया 80,000 रुपये. सॉर्टेड. सबसे आसान है ये वाली अप्रोच, तो कोई एडजस्टमेंट कुछ भी होता ही नहीं है.
ओके, अक्रूवल बेसिस, सॉरी, पर्टिकुलर्स अमाउंट रेवेन्यू इनकम रिसीव्ड इन कैश माइनस अनअक्रूड प्लस अक्रूड। तो ये करेंगे 2,40,000 माइनस 30,000 प्लस 24,000 यानी कि 2,34,000 आ गया अपना इनकम। एक्सपेंस में बात करेंगे तो एक्सपेंसेस पेड इन कैश माइनस प्रीपेड प्लस आउटस्टैंडिंग यानी कि 1,60,000 माइनस 40 प्लस 20 तो हो जाएगा 1,40,000 रुपये। सारा डेटा पीछे गिवन है और आप आराम से इसको देख लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 234 माइनस 1,40,000 यानी कि नेट इनकम एज पर अक्रूवल बेसिस कितनी होगी 94,000 और एज पर कैश बेसिस कितनी थी 80,000। ये दोनों आपके फाइनल आंसर्स। ओके ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंसेप्ट्स इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड। पहली बात तो देखो, क्वेश्चन की फ्रेमिंग करते वक्त इन लोगों ने लैंग्वेज कितनी अच्छी यूज करी है। प्रॉफिट के साथ वर्ड यूज करा है अर्नड एंड लॉस के साथ वर्ड यूज करा है इनकर्ड। व्हेन, कब? पॉइंट नंबर 1 कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज हो रही है, पॉइंट नंबर 2 अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज हो रही है। अब देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से चलाऊंगा, आप मेरे हिसाब से चलिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी खास बात नहीं है, बस एक चीज को छोड़कर बाकी जो बातें हैं वो हम पीछे वाले 2 क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं। अगर पीछे वाले 2 क्वेश्चन समझ में आते हैं तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आएगा। बस एक चीज को छोड़कर, इनकम रिसीव्ड लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और यहाँ पे लिखा है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वर्ड एक्सक्लूडिंग, मैं आपको अलग से लिख के दिखाता हूँ। वर्ड लिखा है एक्सक्लूडिंग और यहाँ वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले अपन एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमको वो कंसेप्ट समझ में आएगा तो ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल ही इजी बन जाएंगे, बस आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये देखो, मैं कलर कौन सा लूं? कलर अपन ले लेते हैं ऑरेंज। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, अक्रूवल बेसिस की बात चल रही है। हमने कैश रिसीव करा है 12,000 रुपये, उसमें से एक्चुअल में हमारी इनकम है 10,000 रुपये, पर क्योंकि हमको हमारे एम्प्लॉयर ने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए तो हमने उसको अपनी लाइबिलिटी मान लिया, इनकम नहीं माना। इनकम क्यों नहीं माना? क्योंकि बेटा हम अक्रूवल बेसिस पे काम कर रहे हैं, हमारा सिद्धांत है जितना मिलेगा, मिलना था उतना ही इनकम है, कम मिले ज़्यादा मिले कोई मतलब नहीं। अगर हम कैश बेसिस पे होते तो इस 2,000 को भी हम अपना अभी के लिए इनकम मान लेते, पर क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पे हैं तो ये 2,000 हमारे लिए लाइबिलिटी है इन द नेम ऑफ अनअक्रूड इनकम, और इनकम नहीं है। इनकम कितनी होनी थी? 10,000 होनी थी, तो 10,000 ही हमारी इनकम है जो पीएनएल में शो होगी, और ये अनअक्रूड इनकम इन द नेम ऑफ लाइबिलिटी बैलेंस शीट में शो होगी ऑन द लाइबिलिटी साइड। ठीक है, और ऐसी कैश पेड भी कितना था, हमको पे करना था 10,000 पर हमने पे किया 12,000, तो एक्सपेंस तो अपनी बुक में हम शो करेंगे 10,000 ही क्योंकि अक्रूवल बेसिस है। ठीक है, पर क्योंकि हमने 2,000 रुपये ज़्यादा दे दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस मान लेंगे 2,000 रुपये, विच इज एन एसेट एंड विल बी शोड इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। ठीक है, और एक्सपेंस तो पीएनएल अकाउंट में शो होगा ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आया। अब हमको आगे समझने के लिए सबसे पहले दोबारा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है जी, अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चालू हो रहा है। बिल्कुल सब लोग अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे रखेंगे, फोन की, लैपटॉप की, जिस पे भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब पहले इनकम की बात कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं हमने इनकम हमको मिली 5,000 रुपये कैश में, पर उसमें एडवांस की इनकम इंक्लूडेड, यानी कि ये लिखा है ना इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक्सक्लूडेड है, यानी कि ए 1,000 5,000 में इंक्लूडेड नहीं है। फिर से बोलता हूँ, फिर से सुनिए। इनकम रिसीव्ड इन कैश 5,000 रुपये, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपये। ठीक है, पर इनकम रिसीव के बगल में ब्रैकेट लिखा है, ब्रैकेट में कुछ लिखा है एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम जो हमने एडवांस में रिसीव करी है ना, जो 1,000 रुपये, वो एक्सक्लूडेड है, यानी कि 5,000 में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो मन में एक सवाल आता है, क्या
कभी ऐसा होता है कि इंक्लूडेड होती है? जी हाँ, अभी जो हमने पीछे कंसेप्ट समझा है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंक्लूडेड होती है। देखो, 12,000 रुपए कैश रिसीव किया और अनअक्रूड इनकम है 2,000 रुपए, एक्चुअल इनकम है 10,000 रुपए। देख रहे हो ना कि ये देखो, मैं लिख कर बताता हूँ आपको। हमने कैश कितना रिसीव किया? 12,000 रुपए, और 12,000 में एक्चुअल में हमारी इनकम कितनी थी? 10,000 रुपए। पर वो 2,000 जो हमारी इनकम नहीं थी, हमारी अनअक्रूड इनकम थी, वो भी तो 2,000 12,000 के अंदर ही इंक्लूडेड है इन कैश रिसीव। जनरली ऐसा ही होता है, क्वेश्चन साइलेंट है तब भी ऐसा ही होता है, पर हमारे वाले केस में क्या है, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली ये वाली बात बोल दी है कि जो हमारी इनकम रिसीव्ड है ना, इट इज एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव इन एडवांस। ठीक है, तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये 5,000 रुपए हमारी इनकम है, एक्चुअल में इनकम है एज पर अक्रूवल बेसिस। 1,000 रुपए अनअक्रूड इनकम है, हाँ अनअक्रूड इनकम है जो लाइबिलिटी साइड में शो होगी बैलेंस शीट में, और ये 1,000 5,000 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो टेक्निकली देखा जाए ना, हमको कैश मिला होगा 6,000 रुपए। एक तो 5,000 तो मिलेगा ही मिलेगा जो अपने को था इनकम का, और 1,000 रुपए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का भी मिला होगा। समझे? और ऐसे, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ऐसा ही केस एक्सपेंस के साथ आया। इंश्योरेंस के हमने खर्चे पे करे 10,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीपेड। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ दिए हैं? देखो यहाँ दिए हैं, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2,500 रुपये। यानी कि हमने एक्चुअल में 10,000 रुपये खर्च करे और 10,000 में से 2,500 हमारे एडवांस में पे कर दिए। मतलब पे हमको कितने करने चाहिए थे? 7,500। ये कैसे आया? 10,000 माइनस 2,500। ठीक है, कैश हमारी जेब से गया 10,000, जाना कितना चाहिए था? 7,500। तो ज़्यादा क्यों चला गया? क्योंकि हमने प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया। प्रीपेड हमारे एक्सपेंस क्या होते हैं? हमारे लिए एसेट होते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो होते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो इसको भी एक बार देख ही लेते हैं। पीछे मैंने इसका भी चार्ट बना दिया है आपके लिए, ताकि आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाए, आपको खुद से कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े, सारी मेहनत हम करेंगे आपके लिए। इनकम रिसीव्ड, एक सेकेंड जी, इनकम रिसीव्ड कैश 10,000, ठीक है जी। उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं? 2,500, और उधर लिखा था इंक्लूडेड। ठीक है, तो मतलब ये 2,500 10,000 में ही इंक्लूडेड है। और फिर एक्चुअल एक्सपेंस कितना निकल के आया है? 10,000 मैंने 2,500 यानी कि 7,500, विच इज अ बैलेंसिंग फिगर। सॉर्टेड। आई होप इट्स क्लियर। बस इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पॉइंट क्या था? वो यही था कि हमने जब इनकम की बात करी थी तो कैश रिसीव 5,000 दिया हुआ था, और उसमें ये 1,000 रुपए इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखना एक्सक्लूडिंग वाले को। बाकी मन में एक सवाल आता है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, इंक्लूडिंग माने एक्सक्लूडिंग माने क्या करें? हमेशा 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 याद रखना, हमें हमेशा इंक्लूडेड मानना है। ठीक है, हमारे हिसाब से अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसी चीज़ को लेके, तो हम ऐसा मानेंगे कैश रिसीव या कैश पे के अंदर अनअक्रूड इनकम या फिर प्रीपेड एक्सपेंस इंक्लूडेड होगा, एक्सक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग से बता दिया गया था कि इट इज एक्सक्लूडिंग इनकम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन गया था, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा खास कुछ भी नहीं है। आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी, ओके। सॉल्यूशंस के पास चलते हैं इस क्वेश्चन के। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इतने इजी फॉर्म में बाइफरकेट कर दिया है। आई होप आप इसका पूरा भरपूर उपयोग करेंगे। तो देखते हैं फैक्ट्स। सेल्स कैश में दी है 5,00,000, क्रेडिट में दी है 2,00,000, परचेज कैश में दी है 2,75, क्रेडिट में दी है 1,25। ये तो सिंपल इन्फॉर्मेशन है, कोई भी पता कर लेगा। एक्सपेंसेस बेटा 3 तरीके के दिए हैं, सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। सैलरी वेजेस आउटस्टैंडिंग हमारी कितनी है? 4,000। हमने कैश में कितनी पे करी है? 45,000। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीपेड कितना कर दिया? 2,500 रुपये। कैश में कितना पे किया? 10,000 रुपये इंक्लूडिंग प्रीपेड। इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग कितनी है? 1,000, पे कितनी करी है? 11,000 रुपये। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऐसे ब्लॉक्स में बना कर दिया है, इसका पूरा उपयोग कीजिएगा। उसके बाद आते हैं हमारी इनकम्स। इनकम रिसीव इन कैश कितनी है? 5,000 रुपये। ई एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग
अनअक्रूड इनकम, और अनअक्रूड इनकम कितनी है 1000, अक्रूड कितनी है 3000 रुपए। इसका हम फर्दर जैसे भी अरेंजमेंट्स करना होगा उसका करेंगे। सबसे पहले करेंगे इस क्वेश्चन को बाय कैश बेसिस, विच इज अ वेरी सिंपल बेसिस फॉर अकाउंटिंग। ओके, देखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट देखते जाइए कैसे बनता है पूरा प्रेजेंटेशन कैसे करनी है आप लोगों को। कैश सेल्स, देखो कैश सेल्स कितनी है 5 लाख रुपए, लिख दिया 5 लाख रुपए। अब उसमें इनकम ऐड करेंगे, इनकम रिसीव इन कैश कितनी है 5000 रुपए, ठीक है ये रही। और उसमें अनअक्रूड इनकम को ऐड करेंगे क्योंकि एक्सक्लूडेड है ना उसमें से, तो उसमें से ऐड कर दो। मतलब मिले तो प्रॉपर 6000 रुपए होंगे ना आपको, 5000 तो मिलने ही थे, 1000 रुपए अनअक्रूड वाले, ठीक है। तो उसको इसमें ऐड कर दिया तो 6000 रुपए हमारा आ गया। तो दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ गई हमारी टोटल इनकम। इतना समझ में आया? आगे समझने के लिए वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, दोबारा से फॉर्मेट बनाया अपन ने, लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो कैश परचेज कितना आया 2,75,000, सैलरीज एंड वेजेस पेड कितना आया 44,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड कितना है 11,000, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड कितना है 10,000। सारे के सारे अमाउंट कैश वाले हैं, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में दिया होगा कैश इतना पे किया, इतना पे किया, इतना पे किया, सब उठाओ लिख दो, उठाओ लिख दो, कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस कितने होगा, सबका टोटल लगा लिया 3,40,000। टोटलिंग चेक कर लेना, कभी कभी मुझसे खुद गलती हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आया हमारा, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस 5,06,000 रुपए माइनस 3,40,000 रुपए, यानी कि 1,66,000 आया आपका प्रॉफिट कैश बेसिस। मतलब मोस्ट 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 सिंपल अप्रोचेस फॉर डूइंग एनी अकाउंटिंग। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू अक्रूवल बेसिस। ये बहुत क्रिटिकल है, ये अच्छा लगता है मेरे को बहुत, पता नहीं क्यों, इसमें दिमाग लगता है ना, तो ये अच्छा होता है। इसको देखते हैं, देखिए अक्रूवल बेसिस पर्टिकुलर्स अमाउंट, सेल्स दोनों लेंगे, कैश भी लेंगे क्रेडिट भी लेंगे, 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख, ठीक है। इनकम में कैश माइनस अनअक्रूड नहीं करेंगे, तभी मैंने इसको रेड में मार्क किया है, देखो माइनस अनअक्रूड नहीं करेंगे। अब मुझसे कोई नहीं पूछेगा ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो अब वापस क्यों माइनस करेंगे, वैसे एक्सक्लूडेड है। फिर लेस करेंगे परचेज, दोनों लेंगे, कैश भी लेंगे क्रेडिट भी लेंगे, तो 275 प्लस 125 यानी कि 4 लाख रुपए। फिर सैलरी भी माइनस कर देंगे, कैश प्लस आउटस्टैंडिंग करके 48,000, इंश्योरेंस कैश माइनस प्रीपेड 10,000 माइनस 2,500 यानी कि 7,500, और इलेक्ट्रिसिटी कैश प्लस आउटस्टैंडिंग करके 11,000 प्लस 1,000 यानी कि 12,000। बस एक ही बात अच्छी थी, अनअक्रूड को हमने यहाँ पे माइनस नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था इट इज ऑलरेडी एक्सक्लूडेड, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, इन सब में से माइनस किया, तो आंसर आ गया 2,40,500। यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट। विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।